ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की से जेडी वेंस ने भी बात की है। देखिए, हर तरीके से इस मीटिंग को सफल बनाने की कोशिशें चल रही हैं। ज़ेलेंस्की को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का वादा यूक्रेन या यूरोप के बिना रूस से शांति वार्ता नहीं, यूक्रेन के बिना रूस के साथ शांति समझौते पर बातचीत नहीं करेंगे। जेडी वेंस ने ये एश्योरेंस, ये भरोसा दिया है ज़ेलेंस्की को। और देखिए, ज़ेलेंस्की के बिना नहीं होगी कोई शांति डील। अमेरिका यूक्रेन के बिना रूस के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा। ईयू और यूक्रेन की मौजूदगी में रूस के साथ शांति डील होगी, ये जेडी वेंस कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन को डर था कि ट्रंप कहीं उनके बिना कोई डील ना कर लें। जेडी वेंस ने एक तरह की क्लैरिटी दी है इस मसले को लेकर। जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके बिना कोई शांति समझौता नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। यूक्रेन के मुद्दे पर कल अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होनी है और उससे पहले जेडी वेंस ने ये अहम भरोसा ज़ेलेंस्की को दिलाया है। और इस बीच देखिए, शांति वार्ता से पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन को ईयू की धमकी, डील नहीं तो भुगतना होगा गंभीर अंजाम। ये ईयू ने, यूरोपीय यूनियन ने कहा है, समझौता नहीं हुआ तो और सैंक्शंस लगेंगे, रूस को नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से प्रतिबंधों, सैंक्शंस की धमकी ईयू की तरफ से रूस को। तो रूस को यूरोप की फाइनल वार्निंग। अलास्का मीटिंग से पहले यूरोपीय यूनियन ने पुतिन को धमकाया, रूस युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे, सीज फायर करे या नतीजा भुगतने को तैयार रहे रूस को बिना शर्त सीज फायर करना होगा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा, नए प्रतिबंध के लिए रूस तैयार रहे। तो प्रतिबंधों की चेतावनी एक बार फिर से ईयू की तरफ से, यूरोपीय देशों की तरफ से पुतिन को। और वहीं देखिए, इस बीच एक अहम डेवलपमेंट और हुआ है। फ्रेडरिक मर्ज ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। यूक्रेन के सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए, ये कहा है मर्ज ने। यूक्रेन में पहले युद्ध विराम हो, यूक्रेनी सुरक्षा हितों की रक्षा की जानी चाहिए, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। भारद्वाज सर, अब सवाल यह है कि ऐसी धमकियों का कोई अर्थ रह जाता है क्या तब जब पहले ही यूरोप, अमेरिका ने न जाने कितने सैंक्शंस रूस पे लगाए और रूस न सिर्फ सरवाइव कर रहा है बल्कि अपर हैंड है इस पूरे सिनेरियो में रूस का आज, पुतिन का आज। देखिए रवि, अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ी क्लियर दो बातें नज़र आ रही हैं हमको, जो ये पूरा डिस्कोर्स और डिस्कशन चल रहा है अलास्का को लेकर। इसमें एक तो है सीज फायर और दूसरा है सैंक्शंस। अमेरिका ने, ट्रंप ने पहले ही एक चिट्ठी साइन कर दी है जिसमें 20 तारीख तक ये रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस इम्पोज थी उनको हटा लिया गया है। दूसरा मुद्दा है सीज फायर का। अब ट्रंप जो है वो ये साइन तो टेरिटरी के ऊपर तो साइन नहीं कर सकते और फर्स्ट समिट पे कोई भी टेरिटरी पे डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन होगा अंदर पर वो बाहर नहीं निकलेगा। और वो स्वैप के बारे में ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, तो वो ट्रंप साइन तो कर नहीं सकते कोई डील पे। हाँ, जब रशिया अगर सीज फायर को मानता है तो वो ट्रंप से कहेगा आप मेरे को क्या दे सकते हैं। और ट्रंप जो रशिया को दे सकता है वो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता है इस वक्त, वो है सैंक्शंस हटा दे। रशिया का $300 बिलियन जो है वो फ्रीज पड़ा है। रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स यूरोप में फ्रोजन पड़े हैं। मतलब आज तक ऐसा होता नहीं है कि इतना पैसा लेके आप उसके ऊपर बैठ जाएं। तो अब देखिए, ये बात है तो रशिया ये कहेगा कि मेरी सैंक्शंस हटाइए तब मैं सीज फायर को मानूंगा आपकी बात। और जिस टेरिटरी पे मैं हूं, जब सीज फायर का मतलब ये होगा जहां मैं बैठा हूं मैं वहीं बैठा रहूंगा और ना तो यूक्रेन उसके ऊपर अटैक करेगा और मैं अपनी मैं बैठा रहूंगा वहां पर। तो ये तो एक मुद्दा है। दूसरी तरफ अगर दूसरा सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होता है, तो अगर रशिया में होता है तो उसमें ऑफकोर्स ये बातें आएंगी। अब ज़ेलेंस्की उस टॉक्स में बैठेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते। कोई नया लीडर भी यूक्रेन का बैठ सकता है जो कि ये मानने को तैयार हो, और यूरोप उसमें ज़रूर शामिल होना चाहेगा, क्योंकि यूरोप एक तरीके से घात लगा के बैठा है कि जैसे ही ये टॉक्स हो मैं अपना कोएलिशन ऑफ द विलिंग भेजूं, अपनी फ़ौजें भेजूं। ब्रिटेन और फ्रांस चाहते हैं कि उनकी फ़ौजें वहाँ पर तैनात रहे हमेशा के लिए, तो वो भी एक डिवीज़न चाहते हैं यूक्रेन का। यूरोप भी डिवीज़न चाहता है, रशिया तो अपनी टेरिटरी चाहता ही है जहाँ उसके पास रहे। बिल्कुल, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यूरोप और यूक्रेन इसके लिए राजी होंगे कि रूस ने जहां पर कब्जा किया है वहां पर वो बैठा भी रहे और सीज फायर भी हो जाए, लड़ाई भी ना हो बातचीत के लिए। यह अपने आप में एक मुश्किल सवाल जरूर है। ये अलास्का वार्ता से पहले ही रूस की बड़ी तैयारी है। न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल
बुरे वेनिस्क का परीक्षण करेगा रूस और सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई है जानकारी। नोवाया ज़ेमेल्या टेस्ट साइट पर होगा इसका परीक्षण। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। परीक्षण जो स्थल है उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आई हैं और ये सब देखिए वार्ता से ठीक पहले बड़ी तैयारी हो रही है। ये अपने आप में एक विनाशकारी मिसाइल है, खतरनाक मिसाइल है, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है जिसका परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है रूस। जी हां, बुरेविस्टिक मिसाइल आखिर है क्या, इसके बारे में आपको बता देते हैं। विशेषता देखिए, परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है ये। इसका उद्देश्य दुश्मन की रक्षा प्रणाली को तबाह करना है। नोवाया ज़ेमेल्या टेस्ट साइट को आखिर क्यों चुना गया, इसके बारे में भी आपको बता दें। स्थान आर्कटिक में परमाणु हथियार परीक्षण स्थल है ये। नए संकेत ये मिल रहे हैं कि तस्वीरों से लॉन्च तैयारी के संकेत सीधे सीधे मिले हैं। जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं। समय का राजनीतिक महत्व भी है। ये जो टाइमिंग है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप बातचीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को रणनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये सारे जो जेस्चर्स हैं, ये पोस्चर्स हैं, इन सब से इस मीटिंग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इंतजार पूरी दुनिया को समीर है कि अलास्का में आखिर क्या निकलकर सामने आए। बिल्कुल, अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में हमें ज्वाइन करने के लिए।